अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल हों तो उस ट्रायंगल के जो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और एक साइड अगर इक्वल हैं तो प्रूफ करें कि जो वो दोनों ट्रायंगल होंगी वो कॉन्ग्रेंट होंगी। मीन के अगर हमारे पास ये दो ट्रायंगल हों तो उसने कहा है कि इन दोनों ट्रायंगल के ये अगर एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल मीन कि अगर ए एंड डी ये इक्वल हों और बी एंड ई अगर ये दो इक्वल हों और उनकी एक साइड, अब हम साइड मान लेते हैं कि बी सी एंड ई एफ़ ये भी इक्वल है, तो उसने कहा है कि प्रूफ करें कि ये हमारे पास क्या होंगी। अगर ये है और इसको फिर प्रूफ करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं। तो अगर हम वैसे भी देखें तो हमारे पास साइड एंगल के थ्रू भी ये कॉन्ग्रेंट शो हो रही है। अब हमने क्या करना है, इसी डाटे को यूज़ करते हुए बाई एंगल मीन कि हमारे पास ये एक पास्टुलेट है कि अगर हमने किसी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को अगर हमने इक्वल शो करा देते हैं तो उसका मतलब है कि वो जो दोनों ट्रायंगल होती हैं वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो अब देखें हमारे पास गिवन हम यूज़ करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से ए एंड डी ये इक्वल हैं, इसी तरह बी एंड ई इक्वल हैं, इसी तरह सी। लेकिन अब देखें हमारे पास ए डी और बी ई अगर हमारे पास दो इक्वल हैं तो हमने प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास ये दोनों क्या हैं, जो ट्रायंगल हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं। जब कॉन्ग्रेंट हमने शो करनी है तो अब देखें हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी में हमने क्या करना है, इस फार्मूले को यूज़ करना है कि हमारे पास क्या है कि ट्रायंगल के तमाम एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो अब देखिए हमारे पास इसका जो एंगल का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। इसी तरह इसके भी एंगल के तमाम एंगल का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा, यानी कि तीनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे उसी चीज़ को हमने यूज़ किया है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी ये क्या 180 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह ट्रायंगल डी ई एफ़ में डी ई और एफ़ के जो एंगल हैं उनके जो सम का जो सम है वो क्या 180 के इक्वल है। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें 180 राइट साइड पे इक्वल है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल डी ई प्लस एंगल एफ़। देखें अब यहाँ पे हमारे पास गिवन था कि एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी डी के इक्वल है और बी ई के इक्वल है। तो हम यहाँ पे ए की जगह पे को डी लिख सकते हैं और बी की जगह पे ई लिख सकते हैं। तो यहीं पे किया हमने, डी की जगह पे ए लिख दिया है और ई की जगह पे बी लिख दिया है। अब जब लिखा है तो हमारे पास ए से कैंसिल और बी से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर आया कि एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल एफ़ के। तो हमारे पास अब देखें दो हमारे पास गिवन थे कि ये दोनों क्या इक्वल हैं, हमने थर्ड को भी प्रूफ करा दिया कि हमारे पास ये भी क्या इक्वल है। अब हम कह सकते हैं कि बाई एंगल कि हमारे पास ये पास्टुलेट है कि अगर हम किसी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम इक्वल शो करा दें तो हम कह सकते हैं कि वो जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी, और हमने ये शो करवाना था।